तो गाँव वालों, एक्चुअली ये तीसरा वीडियो है 3rd चैप्टर का, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है बेसिक्स ऑफ ग्राफ फॉर क्लास 11th। पूरे 11वीं में और पूरे 12वीं में जो मैथमेटिकली जो ग्राफ आपके पास आएंगे उन सबका बेसिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको पहले से आता है तब भी देख लेना, नया सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो में, याद रखना। आई कैन गारंटीड, अगर आपको ग्राफ आते भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना। जिनको आता थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और नया सीखने को मिलेगा। जिनको नहीं आता, टेक योर कॉपी एंड पेन और स्टार्ट राइटिंग आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सुनो, तो अब मैं आपको पहला ग्राफ बताता हूँ। देखो पहला ग्राफ किसका है। मान लो कि पहला कंडीशन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, और मैं कह रहा हूँ आपको A और B का ग्राफ बताना है। A और B का ग्राफ बताना है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बताया जाए, A वाला ये हो, B वाला ये हो, तो आपको जो ग्राफ होता है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का ग्राफ। अगर वही मैं कहूँ दूसरा ग्राफ यहाँ पे ले लो, दूसरा ग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, B का स्क्वायर आ गया इस बार। और फिर से आपको ग्राफ बताना है किसका, A और B का। अगर मैं कहूँ A और B का ग्राफ बताओ, तो अब भी ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन इसी में एक ट्रिक भी है। इसी में ट्रिक क्या है, तीसरा ग्राफ यहाँ ले लो। अगर मैं कहूँ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार जो ग्राफ बताना है वो आपको A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का A का B स्क्वायर के साथ बताना है। B इसमें A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B था, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एक्सिस बदल गया। इसमें A था और B था, इसमें A है और B का स्क्वायर है। तब जो ग्राफ बनेगा वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन जाएगा, एग्जैक्ट सेम दिस टाइप। क्यों? क्योंकि जैसे जो चीज यहाँ पे हो वही चीज यहाँ पे होती है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जैसे कि A यहाँ पे था तो पूरा B स्क्वायर आ गया था ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तीन चीजें, तो ये 3 चीजें हो गई, राइट। अब मिलते हैं चौथे में। देखो चौथे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस आता है। अब मैं बच्चों को जानबूझ के डायरेक्टली 2 चीज बता देता हूँ। मान लो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, एक इसका ग्राफ, और दूसरा A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर है। तो इन दोनों का ग्राफ मैं जानबूझ के बच्चों को एक में बताता हूँ ताकि समझ में आए डिफरेंटली। कि देखो मान लो कि यहाँ पे फिर से दे दिया A और दे दिया B, A दिया है B दिया है, तो इसका भी ग्राफ इसी में बनाएंगे, इसका भी ग्राफ इसी में बनाएंगे। देखो पहले ब्लैक पेन से बनाता हूँ। अब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोला। कैसा होता है, हाइपरबोला। आका गोला नहीं होता, ये हाइपरबोला होता है। ऐसा करके बना देंगे हम, समझ गए। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का। अब अगर आपको बोला जाए कि भैया A और B का ग्राफ बनाना है, लेकिन A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, तो कैसे बनाओगे। तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है और डीप हाइपरबोला बनता हो जाता है। जो डीप जाए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का है, और जो ऊपर से जाए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का है। यानी कि ये किसका ग्राफ है जो रेड से बनाया मैंने, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का। बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में, एक बार देख लेना है और लिख भी लेना इन सबको। इसके बाद एक और ग्राफ जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आएगा, वो है 5वां ग्राफ और लास्ट ग्राफ इस वीडियो का, वो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब देखो ये कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा होता है और शायद आप सब ने ही पढ़ रखा होगा, जिसमें फॉर्मूला था y इक्वल टू mx प्लस में c, mx प्लस में c। देखो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और इसमें बच्चों को मतलब पता होना चाहिए बस। हाँ, आप में से हो सकता है बहुत बच्चों को वाला ग्राफ पता होगा, लेकिन एक बार रिमाइंडर भी हो जाएगा और कुछ चीजें पता भी चल जाएंगी, देखते रहना। अब ये ग्राफ किसका बनता है, देखो यहाँ पे जो होता है ना y और x, ये एक्सिस है, यानी कि ये y और ये x एक्सिस की बात हो रही है, राइट। m का मतलब होता है स्लोप और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। c कौन है यहाँ पे, इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर c की वैल्यू 0 है, मैं लिख देता हूँ, अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, यानी कि यहाँ से, राइट। लेकिन अगर c की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव है, 2 4 6 कुछ वैल्यू है पॉजिटिव में, तो जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा। ऊपर से मतलब क्या है कि 0 से नहीं, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है। और सेम चीज अगर c की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का 5 है, नेगेटिव का 3 है, यहाँ पे माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब इधर कहीं से, नीचे के y एक्सिस से स्टार्ट होगा। C इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमें क्या बताता है, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। C 0 हुआ तो ओरिजिन से, पॉजिटिव हुआ तो ऊपर से, और नेगेटिव हुआ तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे ग्राफ देखे होते हैं ना कि ऊपर से स्टार्ट होता है ऊपर चला जाता है, या फिर ऐसे वाला देखा होगा आपने जो नीचे आ रहा होता है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ ना। और नेगेटिव वाला भी देखा होगा आपने
कि जो ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो ये इसका सी नेगेटिव रहा होगा। इस केस में क्या होगा, सी नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ है। इस केस में क्या है कि सी पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो हो गया सी का काम, कि सी मतलब ये बताते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होगा। दूसरा बच्चा अपने पास एम, एम मतलब है स्लोप। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लिखूंगा देखो। अब एम मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ढलान। तो स्लोप मतलब क्या होता है गाँव वालों, ढलान। और ढलान की वैल्यू मतलब एम की वैल्यू जो है या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एम की वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। और अगर मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, तरफ। और दूसरा कहूँ नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे की ओर, जैसे मैंने इसमें बनाया था ना अभी, देखो ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इसका सी तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सी इज पॉजिटिव, बट ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव है इसका। समझ गए। इसी में मैं कहूँ नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ, लिख लेना यहाँ पे। अब मैं कहूँ यहाँ पे ये जो ग्राफ मैंने बनाया उसका बनाऊँ जिसमें सी जो है वो नेगेटिव है लेकिन एम जो है वो पॉजिटिव है, इसका ग्राफ बनाइए। मैंने आपको कंडीशन दे दी है, ठीक। तो सी नेगेटिव मतलब क्या, ग्राफ नीचे से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे वैल्यू दे रखा होगा -5, तो -5 से स्टार्ट करूंगा। तो मैं फिलहाल तो कहीं से भी स्टार्ट कर देता हूँ, नीचे से स्टार्ट करना है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करना है। और एम पॉजिटिव मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनना है, लेकिन किधर की ओर जाएगा, ढलान ऊपर की तरफ। तो ये बन गया। तो इस वाले ग्राफ का क्या है, सी नेगेटिव क्योंकि नीचे से स्टार्ट हुआ, और एम पॉजिटिव। तो ये तो टोटल 5 ग्राफ जो कि मैथमेटिकली है और सॉल्व्ड है, और आपके 11वीं 12वीं पूरे 11वीं 12वीं में मैक्सिमम इतने ग्राफ देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट 12वीं का वो 14th चैप्टर। बाकी सारे में यही ग्राफ मिलेगा। इन्हीं में से कोई एक ग्राफ बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइपोटेन्यूस, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऐसे ही बन रहे होंगे पूरे 11वीं 12वीं के लिए फिक्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, और इसको सही से लिख भी लेना, और हो सके तो किसी को बताना भाई साहब। चलो, अगर आपकी हेल्प हुई है और समझ में आया तो कमेंट करके कुछ तो बोलो, कमेंट कर दिया करो, ताकि हम भी पढ़ लिया करें, हमें लगे कि आपको समझ में आ रहा है। चलो, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, भागो ही।